नमस्कार। भारत में जब भी महंगाई की बात की जाती है तब जो सत्ता में बैठे सत्ताधीश हैं उन्हें महंगाई के बारे में विश्वास ही नहीं होता है कि भारत में महंगाई इतनी आगे निकल चुकी है। लेकिन जब ग्राउंड स्तर पर जानने का प्रयास किया जाता है तब पता चलता है कि महंगाई की मार से लोग कितना बेहाल हैं। और महंगाई की मार खासकर जो गृहिणी हैं उन पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, कारण कि घर के जायका को भी उन्हें संभालना है और उनका बजट भी उन्हें बनाए रखना है। इसलिए अभी जो गृहिणी हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान दिख रही हैं। मैं अभी सासाराम के सब्जी मार्केट में पहुंचा हुआ हूं यह जानने के लिए कि अभी सासाराम में सब्जियों का जो दाम है वो क्या है, क्या वाकई में अभी बाज़ार में महंगाई सबसे ज़्यादा अभी दिखाई पड़ रही है। इसी बात को जानने और समझने के लिए मैं अभी सब्जी दुकान पर पहुंचा हुआ हूं। हमारे साथ देखिए दुकानदार हैं, पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। एक चीज बताइए, अभी टमाटर कैसे दे रहे हैं? 120 रुपए किलो है टमाटर 120 रुपए। जी। ये कब से हुआ है? ये परसों दिन से हुआ है। परसों दिन से? जी। इससे पहले कितना था? 80-60 बिक रहा था और उससे 15 दिन पहले तो 20 रुपए किलो बिक रहा था, 20-30 रुपए किलो। तो अचानक दाम क्यों बढ़ गया इतना? क्या कारण लग रहा है? माल बहुत कम आ रहा है, बाहर से एयरपोर्ट नहीं हो पा रहा है, माल बहुत कम आ रहा है। अच्छा, ये जो टमाटर आप ले रहे हैं कहाँ का टमाटर है? ये बेंगलोर देने से आ रहा है क्या? तो बेंगलोर से यहाँ आ रहा है जी। अच्छा, ये बैगन करेला ये सब का भाव क्या है? बैगन 60 रुपए किलो है, करेला 80 रुपए किलो है। सबसे कम दाम में जो सब्जी है उसका नाम क्या है? आपके दुकान पर सबसे कम दाम वाली सब्जी कौन सी है? कुंदरू केला। कैसे है कुंदरू केला? 40 रुपए किलो है दोनों। सोचिए कि गरीबों को खाने के लिए मात्र कुंदरू और केला है जिससे गरीब अपना काम चलाएंगे, कारण कि 40 रुपए किलो केवल कुंदरू और करेला बिक रहा है। बाकी जितनी सब्जियां हैं उनका दाम करीब 70 के करीब है। 80 रुपये से कोई सब्जी कम नहीं है और इतनी महंगी होने के कारण सब्जियां लोग नहीं खा पा रहे हैं। बाबा, या बड़ा ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक चीज बताइए, सब्जी कुछ दिन से खरीद रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। सब्जी काफी महंगाई है, महंगाई की मार से आदमी इतना त्रस्त है कि आज स्थिति बेहाल है सबका। सब्जी क्या बन रहा है घर पर? अभी क्या खा रहे हैं? सब्जी के रूप में क्या ले जा रहे हैं आप? सब्जी के रूप में हम लोग पटल वगैरह ले जा रहे हैं, बैगन वगैरह ले जा रहे हैं, और क्या ले जा रहे हैं। तो 80 रुपए किलो पटल है, उसके बाद में भी ले जा रहे हैं, तो महंगाई कहाँ है? तो क्या किया जाए, खाने के लिए चाहिए ना, चाहे महंगाई हो चाहे कुछ भी हो, जीने के लिए तो सब्जी चाहिए, इसके लिए तो खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन असर दिखाई दे रहा है, पॉकेट पर असर। बिल्कुल त्रस्त है, दुनिया त्रस्त है एकदम मार से, महंगाई की मार से हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, इसके पीछे किसको दोष देंगे आप? जो महंगाई अभी दिखाई पड़ रही है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो ये जिम्मेवारी तो सरकार की न होगी, मुख्य रूप से सरकार ही दोषी है इसके लिए, भरपाई नहीं कर पा रही है सब्जियों की। अच्छा, टमाटर 120 रुपए केजी बिक रहा है। आपको लगता है कि सासाराम या इसके इर्द गिर्द में टमाटर का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है? रोहतास में इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के बाद में भी इतने महंगा दाम में टमाटर बिकना, इसे क्या माना जाए? ये तो सूदखोरी है, जमाखोरी है। हाँ, जमाखोरी है। जमाखोरी के कारण ऐसा हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, कुछ गृहिणियां हैं, आप भी कुछ बोलते चलिए। आइए, सब्जी खरीदने आई हैं? हाँ, इधर आइए, सामने आ जाइए। सब्जी खरीदने आई हैं? जी, सब्जी खरीदने आए हैं। क्या क्या पता की क्या रेट है? सब्जी में आग लगा हुआ है, सब्जी में आग लगा हुआ है। टमाटर जो गरीब लोग चोखा भात जो खाते हैं वो कहाँ से खाएंगे? 120 रुपए तो टमाटर है। कैसे घर पर कैसे काम चल रहा है? सब्जी के रूप में क्या किसका उपयोग कर रही हैं आप? अब मजबूरी में लोग ले ही ना रहे हैं, क्या करेंगे, लेना ही पड़ेगा। लेकिन ये बहुत दिक्कत हो रहा है घर में, बजट बिगड़ रहा है, बहुत बिगड़ रहा है। और मेरे सास तो बोले नमक भात खा, कहाँ सब्जी खाएगा बा? नमक भात खाइए, सब्जी के नहीं खाना है। मत खाइए, तो नमक भात से काम चल जाएगा? काम चली नमक भात में, कहाँ से चली, ना चली। देखिए, लोग सलाह दे रहे हैं कि आप नमक भात खाइए। सोचिए कि बिहार में रोहतास जिला एक ऐसा जगह है जहां पर टमाटर का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और जिस समय सीजन होता है टमाटर का, उस समय मात्र 2 से 2.5 या 1 रुपये केजी टमाटर बिकता है। और इसी टमाटर को ले जाकर पहले स्टोर किया जाता है और उसी टमाटर को मार्केट में लाकर 120 रुपये केजी बेचा जाता है।
सरकार की नीति को समझिए और समझिए कि किस तरह से महंगाई को बढ़ावा दिया जा रहा है और किस तरह से जो पूंजीपति हैं उनके समर्थन में काम किया जा रहा है। जो टमाटर रोहतास में 2 रुपये केजी में बिकता है, उसी टमाटर को बेंगलोर, कलकत्ता या अन्य जगहों पर ले जाकर उसे स्टोर किया जाता है। फिर उसी टमाटर को मार्केट में 120 रुपये केजी बेचा जाता है। तो यह सरकार की नीति है और सरकार की इस नीति को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग की व्यवस्था होती तो जितने टमाटर बाहर भेजे जा रहे हैं उसको कम से कम यहाँ संभाल कर रखा जाता और उस टमाटर का उपयोग यहाँ पर उस समय किया जाता जब टमाटर की किल्लत महसूस होती। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से रोहतास के लोग जो टमाटर के रूप में जाने जाते हैं वो भी अभी 120 रुपये केजी टमाटर खाने के लिए विवश हैं। अगर सरकार की नीति सही होती या सरकार के स्तर से पॉलिसी सही तरीके से बनाई गई होती तो शायद आज रोहतास के लोगों को 120 रुपये टमाटर खरीद कर खाना नहीं पड़ता। लेकिन सरकार की नीतियों के कारण कहीं न कहीं महंगाई की मार जो है लोगों को झेलना पड़ रहा है। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, अभी सब्जी लेने आए हैं। हाँ, क्या स्थिति है सब्जी की? सब्जी तो महंगे है, बजट से बाहर चला गया है, बजट से बाहर है। खरीद कर खा रहे हैं कि केवल देख कर चले जा रहे हैं? ना ही खाइए रहे हैं, इसी में क्या करें, लाचारी में खाना पड़ रहा है। हाँ खाना पड़ रहा है। लेकिन आखिर ये जो महंगाई बढ़ी है इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? राज्य सरकार ना, पहले केंद्र सरकार तो ऊपर है, राज्य सरकार को देगी तो राज्य सरकार को करना है। जमाखोरी को बढ़ावा किसके स्तर से दिया जा रहा है? राज्य सरकार ना शासन प्रशासन देखेगा। हाँ, क्या आएगा केंद्र से? देखिए, राज्य सरकार के ऊपर सीधे दोषारोपण कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की नीतियां अगर सही तरह से होती, अगर राज्य सरकार की नीतियां सही होती तो शायद लोगों को महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन अभी जिस तरह से महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं उसके पीछे सरकार की जो नीति है, जो पॉलिसी है, वही कारण है। और उसके कारण से सब्जी का दाम जो है आसमान छू रहा है, घर का जायका बिगड़ रहा है। देखिए, ये एक सब्जी विक्रेता हैं, इन्हीं से जानते हैं कि चूंकि ये मंडी में भी काम करते हैं और मंडी में। अच्छा, एक चीज बताइए, ये सब्जियां का जो सब्जी का दाम बढ़े हैं कितने दिनों से बढ़ा हुआ है? धीरे धीरे हो गया, कम से कम 10 दिन। 10 दिनों से? इससे पहले क्या स्थिति थी? इससे पहले तो नेनुआ 20 के 2.5 किलो, 20 रुपये किलो, 20 के 1.5 किलो, 20 के 2 किलो। अचानक महंगाई बढ़ने के पीछे क्या, ये दाम बढ़ने के पीछे क्या? के लूक मार दिया, सब खत्म हो गया। लूक से तो आदमी मर जा रहा थी, तो सब्जी है मौसम के मार के कारण ऐसा? हाँ, मौसम के लिए। अच्छा, लग रहा है कि भविष्य में दाम कम होंगे या इसी तरह से बढ़ते रहेंगे? 8-10 दिन के अंदर में इसका दाम कम हो जाएगा। आज कुछ कम हुआ है ना, कल लौका 50 का बिका है या 40 रुपये बिक रहा है। कल लौका मंडी में 35, 36, 40 रुपये किलो बिका है। जिसका निकल रहा था 20 किलो, उसका निकल रहा है 10 किलो। अच्छा, पहले जितना आप सब्जी बेचते थे अभी उतना बेच पा रहे हैं कि सब? नहीं, हम लोग खुद मजबूर हैं। ग्राहक के जहाँ 1 किलो ले रहा है, आधा किलो ले रहे हैं, पाव ले रहे हैं। हम लोग के जहाँ 10 किलो बिका रहा था वहाँ 5 किलो भी नहीं बिक रहा है। हम लोग अभी मजबूर हैं। उपभोक्ता से लेकर विक्रेता तक परेशान है, केवल इसलिए कि जो पॉलिसी है सरकार की। हालांकि अभी मौसम की मार जो है वो भी अभी कहीं ना कहीं सब्जी उत्पादक के ऊपर पड़ रही है और उसके कारण महंगाई बढ़ी हुई है। लेकिन जो टमाटर के दाम बढ़े हुए हैं वो उसका सीधा संबंध पॉलिसी से है। अगर सरकार की पॉलिसी सही तरीके से क्रियान्वयन होती तो शायद टमाटर के दाम इतने नहीं बढ़े होते। सरकार के स्तर से रोहतास में उत्पादन किए गए टमाटर का स्टोरेज सही तरीके से किए गए होते तो टमाटर के भाव आज भी सासाराम की मंडियों में 10 से या 20 रुपये केजी से ज़्यादा नहीं होते। लेकिन जो टमाटर हैदराबाद या अन्य राज्य से आ रहे हैं उनका भाव उस स्तर पर होना लाजमी है, कारण कि कई तरह के ट्रांसपोर्टेशन या अन्य तरह से जो लागत है उसी लागत को जोड़कर अभी सासाराम की सब्जी मंडी में टमाटर 120 रुपये केजी बिक रहे हैं। लेकिन अभी भी लोग खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इतना तो तय मानिए कि अगर स्थिति इसी तरह की रही तो कुछ दिनों के बाद लोग टमाटर के बारे में सोचना ही छोड़ देंगे। टमाटर खाने की बात तो दूर, लोग टमाटर के बारे में सोचेंगे ही नहीं, कारण कि जिस तरह से टमाटर के दामों में इजाफा हो रहे हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसके दाम में और इजाफा होंगे और टमाटर गरीबों की पहुंच से सदा के लिए दूर हो जाएगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।